ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो नया विषय लेके आया हूँ वो है कि दूसरे के फटे में हाथ नहीं डालना। अभी आप बोलोगे कैसी भाषा बात करो। अब आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ, उसके बाद हम विस्तार में बात करेंगे। आपने कभी कभी ट्रेन में यात्रा की होगी, बस में की होगी, किसी सार्वजनिक स्थल पे किसी सोफों पर बैठे हुए इंसानों को देखा होगा। आपने कभी उस चीज़ का गौर किया होगा कि वहाँ पे कुछ बच्चे होंगे या कोई सज्जन होंगे ऐसे भी कि उसको कहीं सोफे पे या बस में बैठे हुए जिधर बैठे हो उसी को वो छेक नजर आ जाता है। ट्रेन में चलते चलते अगर एसी में है तो सीट में कोई छेक हो तो बैठे बैठे उंगली डाल के उसके अंदर से रुई निकालता रहेगा, उसका डंलप खींचता रहेगा। ये बच्चे करते हैं और आस्ते 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 उसको बड़ा करता रहता है। और कई इतने बद दिमाग भी लोग मिलते हैं, अगर आप उन्हें मना करो तो कहते हैं भैया मेरी भी संपत्ति है, रेलवे हमारी संपत्ति है। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं हमारे ही देश में, हमारे ही समाज में। दोस्तों, ये एक ऐसा स्वभाव है, ये बच्चों में बहुत पाया जाता है। आपके कपड़े के अंदर कहीं होल होगा तो बच्चे उसके अंदर भी उंगली डालते हैं। चादर बिछी होगी, चादर में भी वो उंगली डालेंगे। जहाँ पे कहीं होल नजर आएगा या फटा हुआ नजर आएगा उसमें उंगली करते हैं। और ये एक ऐसा आदत है, ये बड़ों में भी पाई जाती है। बस उसके अंदर वो छेक नहीं ढूंढते, वो हमारे जो रिश्तों के अंदर के जो छेक है वो ढूंढते। इसीलिए मैंने बोला फटे के अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। आप कपड़े सोफे इसके ऊपर करेंगे तो वो क्षतिपूर्ति हो जाती है, वो इंसान बना के नया बना लेता है। किंतु अपने आसपास के रिश्ते नाते, भाई बंधु दोस्त मित्र, हर जगह पे ऐसी छीक ढूंढ के उसमें उंगली घुमाने वाले लोग ऐसे होते हैं। उंगली जब तक घुसती रहती है तो ठीक है, तो उंगली चल जाती है, लेकिन कईयों को उस उंगली की आस्ते आस्ते करते करते पूरा फाड़ देते, उस पर हाथ डाल देते। इसीलिए उसे कहा जाता है फटे में हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फटे में अगर आपने हाथ डाल दिया तो आपका हाथ फंस जाता है, ना वो आप हटा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। तो आप भी उसी जो जिसके फटे में हाथ डाल रहा है उसी के अंदर गुल के रस्साकशी में आपका भी सब कुछ चूर हो जाता है। अभी इसी तरह की कई मिसालें मेरे पास हैं कि हम अपने मित्रतावश या दोस्तों में बैठे हैं, बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं। अगर किसी मित्र को मेरी कोई कमी पता लगेगी या रिश्तेदारी में हम बैठते हैं, किसी रिश्तेदारी में किसी को किसी की कोई कमी या उसके द्वारा किया गया कार्य जिसमें उसको नुकसान हुआ हो या
उसकी कोई आर्थिक हानि हो गई हो, कुछ भी उसको तकलीफ हुई हो, तो उसको वो खरोच खरोच के पूछते हैं। अगर किसी की बेटी कहीं और भाग गई है, चली गई, कई तरह की फैमिली में एटमोसफियर होते हैं। किसी की लड़की पड़ोसी को देख रही है, किसी का पड़ोसी का लड़का किसी लड़की को देख रही है। कई अड़ोसी पड़ोसी लोगों को भी इसमें तमाशा करने में मजा आता है। वो दूसरों के फटों में हाथ डालते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मेरे अड़ोसी पड़ोसी मुंह से निकल आया, तो मेरे मुंह से निकल आया। मैं कहीं रहता था बॉम्बे में गई, वो उसकी माँ की आदत थी कि किसी की बेटियों की बातें करे, वो उसकी बेटी उसके साथ बैठी है, उसकी बेटी उसके साथ बैठी है, बस वो आपस में सहेलियों में बैठे बैठे तमाशबीन करते। और एक दिन उसी की सहेली ने उसी की बेटी के लिए बता दिया कि भाई तेरी बेटी भी उसके साथ बैठी होती है। तो उस औरत का चेहरा छोटा सा होगा। ये कई जगह पे आप देखो बहुत पाया जाता है। ये खासकर जो अड़ोसी पड़ोसियों को दूसरों की बातों में दखल देने का शौक होता है, वो उनके लिए बोल रहा हूँ। किसी के घर पे क्या आया क्या गया, कौन आया कौन गया, ये सब निगाह करना, किसी को क्या लेना देना, वो चीज़ को ऊपर नहीं जाते। उन्हें दूसरों के फटे में हाथ डालने का शौक होता है। खुद के घर की खिचड़ी में कितना घी है उसे नहीं पता होगा। अभी घी है कि तेल है उसी को भी ये भी पता नहीं होगा। ये दोस्तों होता फटे में हाथ डालना। ये अब मैं वापस उसमें आता हूँ कि आपके यार दोस्त या फैमिली में आप दूसरों के मैटर में घुसना बहुत हानिकारक होता है। मैंने कई वीडियो में कई लोगों का जिक्र किया है इसी प्रकार की गुफ्तगू में कि भैया वो ऐसी तकलीफ़ें पाता है तो लोग तमाशा देखते हैं। तमाशा देखना भी फटे में हाथ डालने जैसा है, क्योंकि आपको कभी ये नहीं पता लगेगा कि आज आप तमाशा देख रहे हो, कल आप खुद तमाशा ना बन जाओ। किसी की बुराइयां करने से पहले ये समझ लो कि कुछ बुराइयां आप में भी हैं। हर एक इंसान 16 आने सही नहीं होता। अभी कईयों को तो 16 आने भी पता नहीं होगा। दोस्तों ये भी मैं बता देता हूँ, एक आना 6 पैसे होता था, 16 आने होता 96 पैसे, और 100% सही नहीं होता, मतलब 16 आने इसलिए कहा जाता है। 16 चिक्का 96 होता है। ये हमारे मुहावरों की बातें हैं दोस्तों। तो ऐसे में कोई सही नहीं होता। इसीलिए आप दूसरे की तो चादर खींच लेंगे, जिस दिन आपकी कोई चादर खींचेगा तो आप भी नंगे हो जाएंगे। कहावतें ऐसी नहीं बनी कि हमाम में सब नंगे। हर किसी के व्यवसाय में, हर किसी के परिवार में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई हलचल चलती रहती है। इसीलिए दूसरे के फटे में हाथ डालने से अच्छा खुद को समेट के रखें, खुद को संभाल के रखें। एक दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप जितना जिसके करीब जाओगे, आपका मित्र हो या रिश्तेदार, आप उसके साथ रिलेशन बनाएं, उसके सुख दुख में साथ दें,
उसको अगर कोई तकलीफ है तो वो आपसे अगर सहायता मांग रहा है, अगर आप कर सकते तो सहायता कीजिए। किंतु उससे हर परचुअल लेने के बाद आप उसे ये कहे, यार मैं तो तेरी मदद करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाऊंगा। अगर आप कर नहीं सकते थे तो आपने उसके दुखों को, उसके जख्मों को क्यों खरीदा? आपकी मनोस्थिति अगर उसकी सहायता करने की नहीं है तो आपने उसके पहले फटे में हाथ क्यों डालने की कोशिश की कि भैया उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, क्योंकि उसका तमाशा बनाने के लिए? मैं दोस्तों इसीलिए बता रहा हूँ कि फटे में हाथ नहीं डाला जाता। आप उसकी तो इन्फॉर्मेशन सारी निकाल ली। जिस दिन उसको मौका मिलेगा दोस्तों, वो आपको चोट करेगा ही करेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने उसके दुख के टाइम पे, उसके खराब वक्त में उसको जो चोट दी है, उसको बुला के सब कुछ पूछ के सब कुछ करके और बाद में उसको आप पल्ला झाड़ के निकल जाओगे, तो आप ये मत समझो सामने वाला मूर्ख है। सामने वाला उस वक्त अपनी तकलीफों से गुजरता है, वो अपनी तकलीफों से लड़ रहा होता है, वो आपके द्वारा किए गए घाव को कभी जिंदगी भर नहीं भूलता। तलवार छुरी का कांटे का जख्म भर जाता है, सुई चुभी हुई भी ठीक हो जाती है, लेकिन अल्फाजों का दिया गया जख्म कभी जिंदगी भर नहीं जाता। आप अपनी इस जगह पे कई बार अपनी मित्रता भी खो देते हो, अपने रिश्ते की एक मर्यादा भी खो देते हो। आप उसकी जो तकलीफ़ों का तमाशा बना के आपने उसकी कहानियों को उछालते रह चुके, तो उसके अंदर आप भी नंगे हो जाओ। आपको अगर उसको मदद सहायता नहीं कर पाओगे, नहीं करना चाहते, तो कृपया उसकी फटे में हाथ मत डालो। उसको हाथ जोड़ दो, भाई मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो किसी और से मदद मांगो। क्योंकि मदद देने वाला इंसान का खुद का दायित्व होता है कि उसका खुद की चीज़ें वो दे ना दे, वो उसका कार्य है। लेकिन दूसरे के जख्म में उंगली डालना दोस्तों, वो वही हाल है फटे में हाथ डालने वाला। आज जो इंसान दुखी है, तकलीफ में है, आप उसके जख्मों में उंगली डाल रहे हो, उसको खरोच रहे हो, तो वो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। रिश्तों की मर्यादा में रह के हो सकता है वो आपसे कुछ ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता कितनी बद्दुआएं लगती हैं। इंसान हर जख्म से, मैं बोला क्या कि तलवार का जख्म भर जाएगा, लेकिन किसी की बद्दुआ लेके आप कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए कहता हूँ, किसी के फटे में हाथ मत डालो। अगर आप सहायता नहीं कर सकते, उसको हाथ जोड़ दो, उससे सारे राग उलगा के सब कुछ पूछ पूछा के फिर आप दूसरे के पास जाके उसकी बातों को आप मजा लेके सुनाते हो, तो आप कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे। आप वो कार्य कर रहे हो कि जिसके लिए आपको खुद एक दिन तमाशा बन जाते हो। जिस दिन आप तमाशा बनोगे तो लोग हंस के निकल जाएंगे, आपकी कोई सहायता को नहीं आएगा। इसीलिए फटे में हाथ डालने से अच्छा उसे हाथ जोड़ दो। अगर आप किसी मित्र की सहायता, उसकी मदद नहीं कर सकते, उसकी उस तकलीफ को दूर नहीं कर सकते, कृपया उसको खरोचो मत। खरोचने से दीवारों में भी छेद हो जाते हैं, प्लास्टर लगाओगे निशान रह जाते हैं, पेंट कराओगे तब भी निशान रह जाता है, याद रखना।
जब दीवारों का ये हाल है तो किसी की मानसिक स्थिति, किसी के मस्तिष्क के अंदर की जो स्थिति को आप खरोचोगे तो वो आपको क्या करेगा। ये दोस्तों भी सामाजिक ज्ञान आपको जो जो चीज़ों को बता रहा हूँ, ये एक एक्सपीरियंस है लाइफ का। आप हर एक कार्य करें, हो सके अपने जो मित्र, रिश्तेदार, भाई बंधु सबके साथ बना के रखें, किंतु उसकी कुछ मर्यादा, कोई सीमा होनी चाहिए। हर रिश्ते के अंदर, मित्रता हो या रिश्तेदार हो, बेशक अपनी आपकी खुद की बेटी, आपके खुद का बेटा हो, कोई भी हो, आप उसको भी ज़्यादा मत खरोचो। अगर वो बेटा भी है, अगर वो तकलीफ में है, कोई कष्ट में है, उसकी पीड़ा को अगर आप समझ सकते हो तो कृपया उसको समझने की कोशिश करो। आप उसको डांटो नहीं, उसको बोलो नहीं, उल्टा सीधा मत कहो, क्योंकि वो पहले ही पीड़ादायक इंसान है। उसकी पीड़ा में आप और तकलीफ डाल रहे हो, आप नमक का काम कर रहे हो। उसको संभालो। अच्छे बड़े इंसान का फर्ज ये होता है कि समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, और जो भी आपके पास आता है, कोई आपके अपनी तकलीफ या अपनी बात बताता है, कृपया उसको हजम करना सीखो। एक कान से दूसरे कान में बात पहुंचाने की चेष्टा कभी मत करो। अगर दूसरे का तमाशा देखोगे खुद तमाशा बन जाओगे। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि अपने खुद के बच्चों को भी इसी प्रकार संभालो। अगर देख रहे हो आपका बच्चा कहीं पे अगर हार गया है, कोई खेल में हार गया है, व्यापार में हार गया है, कहीं भी हार गया है, तो उसका मजाक मत बनाओ, उसको ये मत कर तो कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए प्रेरणा स्रोत बनो। हर किसी के फटे में हाथ डालने की चेष्टा कभी मत करो। सामाजिक है, समाज में हम जीते हैं। हम ईश्वर द्वारा बनाए गए खूबसूरत गुलदस्ते के एक फूल है। फूल मतलब पागल भी होता है, वो फूल नहीं। गुलाब का फूल है कि हम एक गुलदस्ते के फ्लावर, आज बाप बेटा भाई बहन सब हम एक तरह तरह के फूल है। पारिवारिक गुलदस्ते में भी दोस्तों एक तरह के फूल नहीं होते, किसकी खुशबू। हर एक फूल अलग है, हर किसी का स्वभाव अलग है। आप शादी करके पत्नी लाए हैं, आपके घर की जो संतान है उसका भी स्वभाव अलग है, बेटी है उसका भी स्वभाव अलग है, हर रिश्तेदार का स्वभाव अलग है। जब जितना कष्ट तकलीफ आप लोगों ने अपने परिवार में भुगतनी, जो उसके लायक जिन्होंने वो सब भुगतना, वो सभी एक ही गुलदस्ते में ईश्वर सजाता है। भिन्न भिन्न तरह के भुगतने वाले भुगतों को वो नहीं इकट्ठा अलग अलग नहीं करता, उनको एक गुलदस्ते में सजा देता है कि उन्होंने इकट्ठे ही ये सब कष्ट भोग रहे हैं। ये सामाजिक ज्ञान है दोस्तों, इसको कभी सोच के देखो। एक परिवार में अलग अलग इंसान जब पैदा हुए हैं, अलग कहाँ कोई कहाँ से किधर की आत्मा कोई नहीं जानता, किंतु वो एक परिवार में, संयुक्त परिवार में आते हैं। यही दोस्तों समझने लायक बातें हैं। ज्ञान इसे ही कहते हैं। कोई किताबों में, ग्रंथों में लिखे हुए ज्ञानों के पीछे भागोगे, पहले सामाजिक ज्ञान ग्रहण करना जरूरी होता है। यही मैं सिर्फ फर्क समझा रहा हूँ और कोई बात नहीं कह रहा। सो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है, कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर कोई नया विषय लेके आऊँगा, आपके पास उपस्थित होऊंगा। इसीलिए फिर आखिरी बार आपको फिर से कह रहा हूँ कि किसी के फटे में हाथ मत डालो। अपने हाथों को संभालो, अपनी सोच को संभालो और एक सुंदर जीवन व्यतीत करो। जीवन बहुत खूबसूरत है दोस्तों, उसको जीने का सिर्फ
एक ढंग सही आना चाहिए। अभी वो ढंग आपको तो अपना जीवन का ढंग सही लगता होगा, लेकिन क्या हम दूसरे की दृष्टि में, दूसरे की नज़र में हम सही है, इसका भी विश्लेषण आप करते रहो, तभी आपको समझ पड़ेगी आप कहाँ पे किस परिस्थिति में खड़े हो। सो दोस्तों, मुझे आज्ञा दो। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय।